व्याकरण भाग करवा रही हूँ मैं। पहला प्रश्न है, संधि किसे कहते हैं? साधारण भाषा में संधि का अर्थ होता है मिलना या जुड़ना। हिंदी भाषा में हम बोलते हैं दो वर्णों के पास पास आने पर या नज़दीक आने पर जो नया शब्द बनता है उसे संधि कहते हैं। अब हिंदी भाषा में वर्ण क्या होते हैं? वर्ण होते हैं अ आ ई ई उ ऊ क ख ज्ञ तक जितने शब्द होते हैं उसे वर्ण कहते हैं। जैसे इंग्लिश में A to Z को अल्फ़ाबेट्स कहते हैं, ऐसे ही हिंदी में अ से लेकर ज्ञ तक वर्णमाला कहलाती है। दूसरा प्रश्न है, संधि के कितने प्रकार हैं? नाम बताओ। संधि के 3 प्रकार हैं। पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, तीसरा है विसर्ग संधि। तो हमने सिर्फ करनी है स्वर संधि, ठीक है। तीसरा प्रश्न है, स्वर संधि किसे कहते हैं? दो स्वरों के मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। अब ये स्वर क्या होते हैं? स्वर होते हैं जैसे अ आ ई उ ऊ ए ये स्वर हैं। और व्यंजन क्या होते हैं? इसमें 2 टाइप के होते हैं, स्वर और व्यंजन। व्यंजन होता है क ख ग, ये सब हमारे व्यंजन है ज्ञ तक। लेकिन ये स्वर संधि है तो 2 स्वरों के मेल होने पर परिवर्तन होता है, उसे स्वर संधि कहते हैं। इसलिए हमें 2 शब्द पास पास होने चाहिए जो दोनों ही स्वर हों। अब मैं आपको उदाहरण बताती हूँ, जैसे कि हिम जमा आलय, हिमालय। हिम में यहाँ पर तो कोई स्वर है नहीं, परंतु ये स्वर है। फिर इन दोनों को मिलाने से कैसे ये शब्द बना, तो अब मैं आपको बताती हूँ। हिम, हिम में जो म है, म के पैर में हलंत प्लस छोटा अ तो बनता है म। पूरा ये वर्ण ऐसे बनता है, म के पैर में हलंत। हलंत का मतलब होता है ये आधा शब्द है। ये इस अ के साथ मिल जाने पर ये पूरा बनता है, पूरा वर्ण कहलाता है। तो इसको म बोलते हैं हम, ठीक है। अब मैं आपको इसको करके दिखाती हूँ। हिम जमा आलय, ह के पैर में हलंत जमा छोटी ई, क्योंकि ई की मात्रा है यहाँ पर, जमा म के पैर में हलंत जमा छोटा अ, जमा आलय का बड़ा अ, जमा ल के पैर में हलंत जमा छोटा अ, फिर य के पैर में हलंत जमा छोटा अ। अब ये देखो, ये दोनों हो गए हमारे स्वर अ और आ, तो इसको मिला के बन गया बड़ा आ। ये दोनों स्वर हो गए तो हमारा शब्द बन गया हिमालय, ठीक है। अब स्वर संधि के कितने प्रकार हैं? नाम बताने हैं। स्वर संधि है 5 प्रकार की। पहला है दीर्घ संधि, फिर है गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। आज मैं आपको इतना ही करवा रही हूँ, कल मैं आपको दीर्घ संधि करवाऊँगी।